राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्य केले। ते म्हणाले, छत्रपती शिवाजी महाराज हे जुन्या काळातील आदर्श होते, तर केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी हे आधुनिक काळातील आदर्श आहे। राज्यपाल यांच्यावर शिवप्रेमींनी मोठ्या प्रमाणात टीकास्त्र सोडून जाहीर जोडे मारो आंदोलन राज्यात ठिकठिकाणी चालू आहे। अशातच पुणे येथील राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते संदीप काळे यांनी जो राज्यपालांचे धोतर फेडेल त्यास 1 लाख रुपयाचं रोख बक्षीस देण्याचं बॅनर लावून जाहीर केले। तर रायगड जिल्ह्यातील पाली सुधागड तालुक्यामध्ये अष्टविनायक मिनीडोर चालक मालक संघटनेकडून प्रतिकात्मक प्रतिमेचे दहन करण्यात आले। त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त विधान केलं होतं। वारंवार ही व्यक्ती जी जबाबदार आहे, जी संविधानिक पदावरती आहे, अशी व्यक्ती मागच्याही वेळेस महात्मा ज्योतिबा फुले आणि सावित्रीबाईबद्दल वादग्रस्त विधान केलं होतं आणि आजही काल परवा या माणसाने छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल वादग्रस्त विधान केलं होतं। तर आम्ही अष्टविनायक मिनीडोर चालक मालक संघटनेच्या वतीने, सुधागडच्या तरुणांच्या वतीने जोडो मारून याच्या प्रतिमेचं दहन करून याचा निषेध करत आहोत। छत्रपती शिवाजी महाराज की छत्रपती शिवाजी महाराजांबद्दल कोण बोलत याद राखा। मन सोडून पेटवा। पेटवासाठी झाला राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सुधांशु त्रिवेदी व राज्यपाल कोश्यारी यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला। राहुल गांधी यांनी भारत जोडो यात्रेत सावरकर यांच्याबाबत माफीनाम्याचा उल्लेख केल्यामुळे संबंध राज्यात आक्रमक झालेली भाजपा आज मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या बदनामी करणाऱ्या राज्यपालाविरुद्ध मुख घेऊन बसलेली दिसून आली। तर माजी न्यायमूर्ती BG कोळसे पाटील यांनी सावरकरांविषयी सत्यता असलेले आपले मत स्पष्ट मांडले। सावरकर पर देश भर चर्चा चल रही है। बहनों और भाइयों, जब भी ब्राह्मण आर्यभट्ट ब्राह्मणवादियों के खिलाफ या उनके नेता के खिलाफ हम बात करते हैं तो सब देश में दंगे होते हैं, अशांतता फैलती है। राहुल गांधी ने क्या कहा? राहुल गांधी ने कहा सावरकर ने माफी मांगी है, वो माफी मांगता है। उन्होंने उनके 8 पत्र हैं, ब्रिटिशों को दिए हुए, मैटर ऑफ रिकॉर्ड है। सावरकर को लंदन में बलात्कार के केस में शिक्षा हुई है और वो भी शिक्षा उन्होंने कोर्ट में कबूला, गुनाह कबूला था, इसलिए शिक्षा हुई है। तो जो भी ब्राह्मण पुरुष की खिलाफ बोलता है तो ये लोग ऐसा ही माहौल उठाते हैं। राहुल गांधी ने माफी मांगना चाहिए, किसी ने माफी मांगने की जरूरत नहीं। जेल में भी वो उनको कंसेशन दिए थे, उन्होंने माफी मांगी थी, इसलिए वो बाहर आए और हमेशा स्वतंत्रता आंदोलन को विरोध किया। उन्होंने कहा ब्रिटिशों से लड़ने की जरूरत नहीं, हमारे दुश्मन हमारे ही देश में है। कौन है? मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, तो उनको मारना चाहिए। कैसा मारना चाहिए? तो उनके जो बहनें हैं, माताएं हैं, जो गरोदर हैं, उनका पेट फाड़ के उनके बच्चे बाहर निकालना चाहिए और मारना चाहिए। ये उनकी फिलॉसफी थी, आइडियोलॉजी थी। सावरकर जैसा नतद्रष्ट नेता, बहुजन समाज के देश के विरोध में काम करने वाला नेता केवल ब्राह्मण है, इसलिए उसको अच्छा कहा जाता है। तो हम कितने दिन ये सहेंगे? सावरकर की इतिहास इतना काला है कि वो बोले समुद्र में उड़ी मारी। अरे 10 फुट भी नहीं था किनारा। आप सब जानते नहीं कि ये झूठ का बतंगड़ बनाते हैं। ना उसको किसी ने स्वातंत्र वीर सावरकर की पदवी दी है, वो खुद को वीर कहता है, रात दिन झूठ बोलता है। उनका पीए लिमये करके उन्होंने लिखा है इनके बारे में कि इतना झूठा आदमी कभी देखा नहीं मैंने। उनका पीए लिखता है। हमारे मदन पाटिल है, उन्होंने अकथित सावरकर लिखा है, पढ़ो। और भी कई सावरकर के बारे में किताबें आई है। वो सब कहते हैं कि सावरकर इतना झूठ, नीच नतद्रष्ट आदमी कोई नहीं था, इसलिए इसके ऊपर बवाल मत करो। ये ऐसा होता है। कल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी ने देश के इकोनॉमी पर, देश के साथ जो धोखा हुआ उसके ऊपर भाषण किया, लेकिन उसके ऊपर पानी फिरने के लिए सावरकर बाहर लाया है।
सावरकर के बारे में किसी ने बोलने की, बिल्कुल खिलाफ बोलने में कोई भी, किसी ने भी डरने की जरूरत नहीं। सावरकर के या और किसी, टिळक खुद कहते थे हमें इंग्रज चाहिए, गोलवलकर चाहते थे हम इंग्रज चाहिए। संविधान जहरीला है, संविधान जहरीला बीज है, तो हम किसकी परवाह करेंगे। तो मैं आपको विनती करता हूं कि सावरकर के खिलाफ कितना भी बोले तो कम है। जय भारत। अस्ट्रो लाईव्हसाठी अनिल घारेसह रोहन सोनवणे, पुणे मावळ।